पाकीज़ा और फराज पर एक और बड़ी मुसीबत आन पड़ी। सुमन की मुलाकात हुई पाकीज़ा से। सुमन की वजह से पाकीज़ा ने लिया अपने लिए बहुत बड़ा फैसला, अपने साथ हुए जुल्म का हिसाब लेने का। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ फराज और पाकीज़ा एक दूसरे की जिंदगी से निकल कर अपने अपने घर जाने वाले हैं, बल्कि अब इसके साथ पाकीज़ा की मुलाकात एडवोकेट सुमन से भी होने वाली है। अब इसके साथ सुमन और जुबैर की जिंदगी में शादी की वजह से खुशियां आने वाली हैं, और सुमन का पाकीज़ा के लिए सच का साथ देना जुबैर और सुमन की जिंदगी में नया तूफान लाने वाला है। सुमन का सच का साथ और जुबैर सुमन के फैसले के खिलाफ जाकर सुमन को पाकीज़ा के केस से पीछे हटने के लिए फोर्स करना और मशवरा देना, यही बात अब सुमन और जुबैर की जिंदगी की सारी खुशियां खाने वाली है। क्या अब पाकीज़ा घर आएगी तो इसके घर वाले पाकीज़ा को कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे, या फिर से पहले की तरह जमाने में रुसवा होने के लिए बाहर निकाल देंगे? क्या फराज और पाकीज़ा का रिश्ता कभी बेहतर हो पाएगा? कभी पाकीज़ा को ये बात समझ आएगी कि फराज ही इसके लिए इस मुश्किल वक्त में बेस्ट ऑप्शन है, और फराज के साथ चली जाएगी? अपनी माँ का रवैया देखकर अपनी पुरानी मोहब्बत फराज के पास फिर से जाने का फैसला करेगी? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि एक तरफ सुमन और जुबैर का रिश्ता जुड़ने जा रहा है, तो दूसरी तरफ फराज और पाकीज़ा में दूरियां आने वाली हैं। अगर पाकीज़ा और फराज एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, साथ देते हैं, तो अब इस रिश्ते में पाकीज़ा का फराज को ज़हनी टॉर्चर देना, बार बार इसी हादसे को याद दिलाना, खुद भी अजियत से गुजरना, इसी हादसे को बार बार खुद भी ना भूलना और फराज को भी ना भूलने देना, यही बात अब पाकीज़ा और फराज में दूरियों की वजह बनेगी। इसी अजियत की वजह से अब दोनों में लड़ाई झगड़े और दूरियां आने वाली हैं। अब जैसे ही पाकीज़ा ने अपने लिए काम तलाश किया है, जूतों को सॉल्यूशन लगाना, अब जैसे कि पाकीज़ा जूतों का काम करने लगी है, जैसे ही अब नीचे दुकान वालों की नजर पाकीज़ा पर पड़ेगी तो वो वीडियो वाली लड़की को पहचान जाएंगे, अब हलचल मचा देंगे। तो अब फराज और पाकीज़ा ये घर भी छोड़कर वहां से चले जाएंगे और कमरा एक दर्जी के पास ले लेंगे, तो वहां पाकीज़ा रहने से साफ इनकार कर देगी, क्योंकि पाकीज़ा को वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लगेगी, वो काफी डरने लगेगी। मगर फराज पाकीज़ा को रोकने की काफी कोशिश करेगा, क्योंकि इसके लिए और कोई कमरा ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है वीडियो वायरल होने के बाद। मगर पाकीज़ा की जिद, अब फराज जैसे ही पाकीज़ा को रोकने की कोशिश करेगा कि हम यहाँ से नहीं जा सकते, तो पाकीज़ा को भी गुस्से में आ जाएगी। पाकीज़ा फिर से अपना सामान उठाकर जाने लगेगी, तो फराज भी उसे ताना देगा कि मेरे लिए तो और भी बेस्ट ऑप्शन है, मेरे चचा की बेटी मेरी कजन है, मेरा भाई कह रहा था तुम्हारी उससे आज शादी करवा दूं अगर तुम पाकीज़ा को छोड़ दो। तो पाकीज़ा भी कहेगी हाँ हाँ तो छोड़ दो ना मुझे। यहाँ पर दोनों का झगड़ा चल रहा होगा, तो उसी वक्त पर फराज के नंबर पर एक कॉल आएगी। फराज उठाएगा तो उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका होगा, यही बात उसका भाई उसे बताने के लिए फोन कर रहा था। अब फराज भी पाकीज़ा को बताएगा कि मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। अब पाकीज़ा भी कहेगी कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती तुम्हारे जाने के बाद। जहाँ फराज भी अब पाकीज़ा को कहेगा कि तुम जैसे तैसे करके छुप कर अपने घर वालों के पास चली जाओ, 1-2 दिन गुजारो, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब जैसे ही फराज अपने घर जाएगा, पाकीज़ा को उसी मोहल्ले में छोड़ जाएंगे। पाकीज़ा घर आएगी तो उसकी माँ भी काफी हैरान रह जाएगी और कहेगी कि अगर तुम्हारे भाइयों ने या बाप ने देख लिया और मोहल्ले वालों ने देख लिया तो बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी। इससे पहले कि वो लोग आए तुम यहाँ से चली जाओ। अब जैसे ही पाकीज़ा फिर से घर से निकलेगी, अपने बाप से बात करने के लिए अपने बाप के पास जाएगी, तो वहां पर सुमन भी अपनी शादी का इनविटेशन देने के लिए आई होगी। अब जैसे ही सुमन की नजर पाकीज़ा पर पड़ेगी तो वो फौरन से उसे गले लगा लेगी और पाकीज़ा से बात करने का कह देगी। पाकीज़ा साफ इनकार कर देगी, मगर सुमन कहेगी कि मुझे तुम अपना नंबर दे दो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, अभी अगर तुम बात नहीं कर सकती तो मैं तुमसे बाद में बात कर। अब सुमन भी पाकीज़ा से उसका नंबर ले लेगी और पाकीज़ा भी अपने बाप से बात किए बगैर ही फिर से कहीं अकेली दूर जाकर बैठ जाएगी। दूसरी तरफ फराज भी पाकीज़ा की फिक्र में फिर से पाकीज़ा के पास आ जाएगा और सुमन और जुबैर की शादी में खुशियां आ जाएंगी। सुमन की जुबैर के साथ रुखसती होगी तो उसकी माँ भी काफी रो रही होगी और कहेगी कि तुम्हारा बाप अगर जिंदा होता तो वो कहता कि तुम इसकी सगी माँ नहीं हो, फिर भी तुम इतना रो रही हो। सुमन कहेगी कि कैसी बातें कर रही हैं माँ, आप सगी माँ से ज्यादा बढ़कर है मेरे लिए। अब यहाँ पर सुमन और जुबैर की रुखसती हो जाएगी। जुबैर भी सुमन को मुंह दिखाई के तौर पर अपनी माँ के कंगन देगा। जुबैर और सुमन की जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां आ जाएंगी। यहाँ पर अब सुमन को बैठे बैठे याद आएगा कि पाकीज़ा से मेरी मुलाकात हुई थी, उसका मैंने नंबर लिया था। अब सुमन भी पाकीज़ा को फोन करेगी और उसे
मिलने का कहेगी। अब पाकीज़ा और सुमन की जैसे ही मुलाकात होगी तो सुमन भी अब उसे अपने साथ हुई ज्यादतियों पर आवाज उठाने का कहेगी, मगर पाकीज़ा साफ इनकार कर देगी। मगर अब सुमन ही पाकीज़ा की हिम्मत बनकर उसे आगे पढ़ने, लॉयर बनने और यासीन पर केस करने पर फोर्स करेगी। अब पाकीज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता मान जाएगी और फराज भी पाकीज़ा के साथ ठीक होने लग जाएगा। अब दोनों फराज और पाकीज़ा में मोहब्बत होने लगेगी आहिस्ता आहिस्ता, और पाकीज़ा भी आगे पढ़ने का फैसला कर लेगी, अपने साथ हुई ज्यादतियों का बदला लेने का फैसला कर लेगी। अब सुमन भी जब पाकीज़ा का साथ देगी तो जुबैर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि पाकीज़ा तो जुबैर को बदनामे जमाना लग रही। अब जुबैर सुमन को बार बार रोकेगा कि तुम पाकीज़ा से दूर रहो, मगर सुमन यही जिद करेगी कि उसे हर कीमत पर पाकीज़ा को इंसाफ दिलाना है। अब यहाँ पर सुमन और जुबैर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी पाकीज़ा की वजह से, और इसी बात से जुबैर और सुमन में दूरियां आ जाएंगी। यहाँ पर सुमन के सामने कुछ जुबैर की आदतें भी आने लग जाएंगी। यहाँ जुबैर भी कुछ अच्छी आदत का मालिक नहीं था। अब यही बात सुमन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वह औरतों के साथ नाइंसाफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो पैसे कम ही कमाए मगर वो हक का साथ देती है। मगर जुबैर अब सुमन को फोर्स करेगा कि तुम इन चीजों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। अब सुमन हक का साथ देते हुए जुबैर का साथ छोड़ देगी। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या सुमन पाकीज़ा को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाएगी और अपनी जुबैर से अलहदगी इख्तियार कर लेगी? जुबैर की नेचर देखते हुए पाकीज़ा के साथ हुई ज्यादतियों पर आवाज ना उठाने के लिए जुबैर फोर्स करेगा तो सुमन उसे माफ कर पाएगी? और क्या कभी पाकीज़ा के घर वाले पाकीज़ा को एक्सेप्ट कर पाएंगे? आप लोगों के इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।